नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 4 अहम जानकारियां हैं, पीछे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों। जानकारियों में से अगस्त महीने का पेमेंट पेंशन जल्दी से भुगतान होने का वित्त मंत्रालय ने जारी कर दिया है आदेश। किनको मिलेगा जल्दी पेंशन, आगे आदेश देख करके समझेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ पेंशन मंत्रालय ने एक जबरदस्त पहल की है। जी हां, 2 फेज में काम चल रहा है, जिसमें से एक फेज खत्म हो चुका है, दूसरा फेज चल रहा है। जी हां, अब आपका चाहे कोई भी समस्या हो पेंशन से जुड़ा हुआ, आपको कम पेंशन मिल रहा हो, आपको एसीपी ना मिला हो, एमएससीपी ना मिला हो, पेंशन से जुड़ा हुआ, फैमिली पेंशन से जुड़ा हुआ गलत फैमिली पेंशन मिल रहा हो, एनपीसी ना मिलने की वजह से पुराने एरियर का भुगतान ना हुआ हो, एडिशनल पेंशन शुरू ना हुआ हो, ऐसे सभी समस्याओं को बहुत जल्दी समाधान किया जाएगा। और इसके लिए एक टाइम लिमिट भी बांधा गया है। उस टाइम के अंदर आप भी अपना शिकायत कर दीजिए दोस्तों। जी हां, पेंशन मंत्रालय का ये जो जबरदस्त पहल है, उसको लेकर के पेंशन मंत्रालय से लेटर भी जारी हुआ है। वो लेटर भी आगे दिखाऊंगा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण ये लेटर है, आपके पेंशन से जुड़े हुए समस्याओं के लिए उनको समाधान करने के लिए कितना महत्वपूर्ण लेटर है, वो आगे लेटर देख करके हम समझेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ 8वें पे कमीशन में लगातार इसका काम आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्दी इसका रिकमेंडेशन, ड्राफ्ट रिकमेंडेशन बनाने का भी काम होगा। इसको लेकर एक नोटिस भी जारी हुआ है, वो भी आगे आपको समझाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ अब लगभग सभी ये बात को मुहर लगा रहे हैं कि अब हमारा डीएडीआर बढ़ेगा, 63% हो जाएगा। तो 63% होगा, इसका एरियर कब तक मिलेगा, इसकी भी बात आज के इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबकी मदद की वजह से और भी कई सारी संस्थाओं ने मुझे, हमारे लोकल संस्थाओं ने भी मुझे मदद की, मेरे परिवार वालों ने भी, दोस्तों ने भी मदद की। उस मदद की वजह से बहुत अच्छा रिलीफ का प्रोग्राम हमने चलाया 3 अगस्त 2024 को अपर असम में, जहां पर बाढ़ से बुरे हालत थे, जिसको लेकर के हमने लगभग 160 परिवार को, पहले हमने 150 परिवार का टारगेट लिया था, लेकिन बाद में और कुछ एडिशनली सामान हमने जोड़ लिए थे। लगभग 160 परिवारों को हमने सामान भी दिया, कई सारे सामान दिए जो घर में बेसिक जरूरत के सामान है। उसके साथ साथ जिनका जितना ज्यादा लॉस हुआ है उनको थोड़ा ज्यादा, जिनका कम लॉस हुआ है उनको कम फाइनेंशियल हेल्प भी दिया। हमने 200 रुपए से लेके मैक्सिमम 5000 रुपए तक एक परिवार को देने का काम किया दोस्तों। ये सारा संभव हो पाया आपकी वजह से, ये सारा संभव हो पाया मेरे सराउंडिंग में जितने दोस्त वगैरह हैं, जो आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, जो हमारी पूर्व सैनिक संस्था है मेरे लोकल एरिया की, उन्होंने भी फाइनेंशियली मदद किया। तो सभी की मदद की वजह से एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हमने चलाया फ्लड रिलीफ का, जिसके वीडियोस भी मैं अपलोड कर चुका हूं सैनिक पाठशाला यूट्यूब चैनल में। कल का ही वीडियो है, आप में से बहुत सारों ने नहीं देखा है, देख लीजिएगा उसको भी, आपको भी अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा कि आपके कंट्रीब्यूशन की वजह से बहुत सारे जरूरतमंदों की मदद हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो की कंटेंट की ओर। सबसे पहले दोस्तों, 8वां वेतन आयोग का काम लगातार जारी है। अब जल्द ही ड्राफ्ट रिकमेंडेशन आएगा सामने। जी हां दोस्तों, 8वां पे कमीशन का अभी मीटिंग्स का दौर चल रहा है। तो ऐसे में इन मीटिंग्स में जितने भी इनपुट लिए जाएंगे, उन इनपुट को जोड़ करके पे कमीशन ड्राफ्ट रिकमेंडेशन बनाएगा, जो सरकार के साथ डिस्कस करके, मिनिस्ट्रीज से, डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस करने के बाद फिर बनेगा फाइनल रिकमेंडेशन। तो इसको लेकर के अगला आने वाले समय में होने वाले मीटिंग को लेकर के एक नोटिस जारी हुआ है, उसको देखते हैं दोस्तों। ये सामने आप भारत सरकार के 8वें पे कमीशन की ऑफिस की तरफ से निकला हुआ नोटिस देख पा रहे हैं, जो 3 अगस्त 2026 को निकला है। और इस नोटिस के जरिए 8वां पे कमीशन किस तरीके से मीटिंग्स का दौर आगे बढ़ा रहा है, उसकी जानकारी सामने आई है। अब इस नोटिस में 8वें पे कमीशन ने यह जानकारी दी है कि राजस्थान के जयपुर में अब अगली मीटिंग 8वां पे कमीशन करने जा रही है, जो कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली है। तो ऐसे में जिन भी जो संस्थाएं हैं, जिन्होंने भी अपना मेमोरेंडम सबमिट कर दिया है ऑनलाइन, वो अपना 8वें पे कमीशन से मुलाकात करने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए ये जो लिंक दिया गया है, इस लिंक में जाकर के अपना जो पिछला उन्होंने मेमोरेंडम सबमिट किया है, यानी कि प्रपोजल सबमिट किया है, उसका मेमो आईडी के साथ उनको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 8वें पे कमीशन से कंफर्मेशन आ जाएगा, समय कितने समय का, कितने बजे का उनको अपॉइंटमेंट मिलता है, उस समय जाकर के वो पूरी टीम 8वें पे कमीशन से मुलाकात कर सकती है। और जयपुर में होने वाले मीटिंग्स का
जो 31 अगस्त और 1 सितंबर को जो मीटिंग होगा उसके लिए अपॉइंटमेंट तय करने का जो आखिरी डेट अप्लाई करने का है वो है 18 अगस्त 2026, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी राजस्थान के स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, उनके लिए ये जानकारी बेहद अहम है, बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप भी अगर मुलाकात करना चाहें तो 8वें पे कमीशन के साथ मुलाकात करने के लिए इस लिंक में जाकर के अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान के जितने भी कर्मचारी संस्था हो, पेंशनर संस्था हो या कोई और भी मिलना चाहे पे कमीशन से, तो वो अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। चलिए अब अगली जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, पेंशन मंत्रालय का जबरदस्त पहल, एसीपी, एमएसीपी, पेंशन बढ़ोतरी, फैमिली पेंशन, ओआरओपी, पुराना एरियर, सब कुछ होगा अब भुगतान। जल्दी करें ये एक्शन। जी हां दोस्तों, अभी जुलाई के महीने में पेंशन मंत्रालय ने एक हिदायत जारी की है सभी मंत्रालयों को। एक बेहद अहम लेटर है। आपका पेंशन से जुड़ा हुआ कोई भी मसला हो, उस मसले को जल्द से जल्द हल करने के लिए हिदायत जारी कर दी गई है। सभी मंत्रालयों को लेटर भेज दिया गया है। इसमें क्या क्या मसले हैं जिनको तवज्जो देने की बात की गई है और क्या हिदायत है, कब तक इन समस्याओं को समाधान करने की बात की गई है। एक स्पेशल ड्राइव, एक स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है जिस प्रोग्राम के तहत इन समस्याओं को समाधान किया जाएगा। आप भी अगर उस प्रोग्राम के समय सीमा के अंदर शिकायत करेंगे, आपके मसले को सामने रखेंगे, तो आपका भी मसला जल्दी समाधान होने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। दोस्तों, तो पेंशन मंत्रालय ने ये जो आदेश जारी किया है उस आदेश को देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये सामने जो आप पेंशन मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम देख पा रहे हैं, इसके जरिए पेंशन मंत्रालय ने एक बेहतरीन कार्यक्रम शुरू किया है जिसकी जानकारी दी गई है। पेंशनर्स के बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के पेंशन मंत्रालय की तरफ से उनके पेंशन से जुड़े हुए, एमएससीपी से जुड़े हुए, पुराने एरियर से जुड़े हुए, एडिशनल पेंशन से जुड़े हुए सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाया गया है जिसकी जानकारी इस लेटर द्वारा दी गई है। और कहीं ना कहीं बाकी जो भी विभाग हैं, जो भी मंत्रालय हैं, उनको भी इस लेटर के जरिए हिदायत दी गई है। इसमें लास्ट डेट भी है, आपने कब तक क्या कार्रवाई करना है वो आगे बताऊंगा। आपका किस किस समस्या से जुड़ा हुआ समस्या का समाधान होगा वो भी आगे बताऊंगा। जो आप यहां देख पा रहे हैं, गाइडलाइंस ऑन स्पेशल कैंपेन 3.0 फॉर टाइमली एंड क्वालिटेटिव रिड्रेसल ऑफ लॉन्ग पेंडिंग पेंशन ग्रीवांसेस क्लेम्स इश्यूज ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 7 जुलाई टू 18 अगस्त 2026। यानी कि जितने भी आपके लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं, आपकी शिकायतें हैं, आपकी दिक्कतें हैं, उनको सही करने के लिए पेंशन मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों को, विभिन्न विभागों को ये गाइडलाइन, ये हिदायत जारी की है। आप देख पा रहे हैं यहां आपकी क्या क्या समस्याएं सुनी जाएंगी। आप देखिए, सबसे पहले तो पेमेंट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इन प्लेस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन यानी कि या लिबरलाइज फैमिली पेंशन, नॉन पेमेंट ऑफ एक्स ग्रासिया कंपेंसेशन एंड नेशनल गैलेंट्री अवार्ड अलाउंसेस टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ मार्टर्स। यानी कि दोस्तों, जिन भी पेंशनर्स को ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एनहांस रेट में लागू है लेकिन उनको नॉर्मल रेट में दिया जा रहा है, लिबरलाइज फैमिली पेंशन मिलना चाहिए, उनको नॉर्मल फैमिली पेंशन दिया जा रहा है, या तो फिर एक्स ग्रासिया का भुगतान होना चाहिए जो अभी तक नहीं किया गया है, या तो जो भी नेशनल गैलेंट्री अवार्ड का जो अलाउंस होता है उसका भी भुगतान बचा हुआ है, तो उन केसेस को प्रायोरिटी में डील किया जाए, ये हिदायत दे दिया गया है। अगला देखिए, नॉन रिवीजन ऑफ पेंशन एज पर मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, यानी कि एमएससीपी के तहत पेंशन का रिवीजन ना होना, सेंट्रल पे कमीशन 8वां या अभी तो 8वां तो खैर लागू नहीं हुआ है, 6ठा या 7वां पे कमीशन के तहत जो बढ़ोतरी, जो रिवीजन होना था उसका रिवीजन ना होना, एंड 1 रैंक 1 पेंशन, और साथ ही साथ 1 रैंक 1 पेंशन का रिवीजन ना होना, ऐसे मुद्दों को प्रायोरिटी के साथ डील किया जाएगा, ये हिदायत पेंशन मंत्रालय ने दे दिया है। अगला मुद्दा है नॉन पेमेंट ऑफ फैमिली पेंशन एरियर्स डिस्पाइट द कमेंसमेंट ऑफ द फैमिली पेंशन, यानी कि फैमिली पेंशन तो शुरू कर दिया लेकिन फैमिली पेंशन शुरू करने में जो देरी हुई थी, उस देरी का जो एरियर पेंशनर को मिलना चाहिए उसका भुगतान ना होना, इस मसले को भी जल्दी से और त्वरित तरीके से जो है निपटारा करने का आदेश दे दिया गया है। अगला मसला है नॉन पेमेंट ऑफ एरियर्स और ड्यूज फॉर वांट ऑफ नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक्स सब्सिक्वेंट टू द ट्रांसफर ऑफ द पेंशन अकाउंट टू द अदर पेंशन प्रोसेसिंग पोर्टल,
ये सीधे सीधे स्पर्श वालों के लिए है। आप देखिए यहां कहा गया है कि बैंकों से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट ना मिलने की वजह से बाकी जो जैसे स्पर्श हो गया या बाकी भी अगर कोई पोर्टल है जिसमें से पेंशनर का पेंशन अगर कंट्रोल होता है तो वहां से पुराना एरियर का भुगतान ना किया जाना, ऐसे मसलों को भी जल्दी से जल्दी निपटारा करने का जो है पेंशन मंत्रालय की तरफ से हिदायत दे दी गई है। अगला मुद्दा देखिए, नॉन पेमेंट ऑफ एडिशनल फैमिली पेंशन टू द स्पाउस ड्यू टू अ मिसिंग डेट ऑफ बर्थ इन पीपीओ, यानी कि पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ मिसिंग है, इसकी वजह से फैमिली पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन ना दिया जाना, इस मुद्दे को भी पेंशन मंत्रालय ने तवज्जो देने के लिए जो है ये लेटर, ये हिदायत निकाल दिया है। लेटर काफी लंबा चौड़ा है। देखिए ये जो कैंपेन है ये 2 फेज में चलना है, जो कि प्रिपेरेटरी फेज जो ऑलरेडी हो चुका है। अभी जो फेज चल रहा है वो एग्जीक्यूशन फेज, यानी कि कार्य प्रणाली में जो है काम को खत्म करना, काम को करके दिखाना, वो वाला फेज चल रहा है जो 22 जुलाई से शुरू हुआ है, आगे 18 अगस्त तक है। और इसका मतलब क्या है, देखिए बहुत अहम है। द ड्यूरेशन ऑफ दिस फेज इज फ्रॉम 22 जुलाई 2026 टू 18 अगस्त 2026। In this phase, effort must be made to provide qualitative redressal of grievances. Hence, grievance should be closed on the CPNgrams portal only after their conclusive redressal. साफ साफ कहा गया है कि इस फेज में, यानी कि आगे 18 अगस्त तक का आपके पास समय है दोस्तों, आपका भी कोई मसला पेंडिंग है तो इमीडिएटली CPNgrams में ग्रीवेंस डालिए, क्योंकि पेंशन मंत्रालय ने साफ साफ हिदायत दिया है कि 18 अगस्त तक जितने भी ग्रीवेंस होंगे उन ग्रीवेंस को रिड्रेस किया जाएगा, उनको जो है समाप्त किया जाएगा, उनका समाधान निकाला जाएगा, उसके बाद ही जो है पेंशनर्स को रिप्लाई दिया जाएगा। ये यहाँ पर साफ साफ 2 टुक लिख दिया गया है जो बेहद ही अहम है, पेंशनर के पक्ष में है। तो इसी तरीके से देखिए ये जो कैंपेन है स्पेशल कैंपेन डीप क्लींजिंग 3.0, तो आने वाले समय में और ऐसे कैंपेन होंगे जिसमें जो है हिदायतें जारी की जाएंगी। आप देखिए मिनिस्ट्रीज को क्या बताया गया है, ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर रिक्वेस्टेड टू डायरेक्ट देयर कंसर्न ऑफिसर्स इंक्लूडिंग अटैच्ड सबऑर्डिनेट एंड फील्ड ऑफिस अंडर देयर जुरिस्डिक्शन टू स्ट्रिक्टली अडेयर टू द above guidelines for the successful implementation of special campaign 3.0। यानी कि 18 अगस्त तक जो कैंपेन चल रहा है उस कैंपेन के अंदर पेंशनर्स की समस्याओं को समाधान करने के लिए अपने अधिकारियों को, सभी के सभी अधिकारियों को सारे मिनिस्ट्रीज हिदायत जारी करें, ऐसा भी यहां पर इस लेटर में कहा गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये पेंशन मंत्रालय की तरफ से लिया गया एक अहम पहल है जो कि सभी के सभी मंत्रालयों को भेजा गया ये लेटर। आप देखिए तो आने वाले समय में आपका भी अगर कोई पेंशन से रिलेटेड, एमएससीपी से, एसीपी से, एडिशनल पेंशन से रिलेटेड कोई पेंडिंग इश्यू है तो उसको इमीडिएटली आप CPNgrams में डालें, क्योंकि ये मौका है। 18 अगस्त तक अगर डालेंगे तो आपका ग्रीवेंस को, आपका शिकायत को स्पेशल इंपोर्टेंस मिलेगा इस आदेश के तहत। तो अभी आपने पेंशन मंत्रालय का बेहद अहम लेटर देखा। अब भारत सरकार से हमारी अपील है कि ये इस तरीके के कैंपेन जो हैं ये केवल समय सीमा के अंदर ना चलाया जाए, ऐसे कैंपेन फ्रीक्वेंटली चलाए जाएं कि समय सीमा बांध दिया जाए कि कोई भी इस तरीके का समस्या हो, पेंशन से जुड़ा हुआ समस्या हो तो इतने दिनों के अंदर वो समाधान होना ही होना, इस तरीके का जो है गाइडलाइन, हिदायत जारी करना जरूरी है। बहरहाल अभी जो चल रहा है 18 अगस्त तक का समय है आपके भी हाथ में, तो जल्दी से जल्दी कोई भी आपका शिकायत हो उसको जरूर सामने रखें, ताकि जो भी आपका विभाग है, PCDA है हमारा या रिकॉर्ड ऑफिस है या POR है, उनकी तरफ से 18 अगस्त के अंदर चाहे तो आप इस लेटर का कॉपी को भी अटैच कर दें, ताकि वो जो आपका मसला जो पेंडिंग है वो जल्दी से सुलझ जाए CPNgrams के जरिए। मैं आपको इस लेटर को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के कमेंट में सबसे ऊपर डाल दूंगा, पिन करके डालूंगा, उसको उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वो लेटर डाउनलोड हो जाएगा। तो उस लेटर को आप जो है इस्तेमाल करके आपका शिकायत जल्दी से डालें, ताकि आपका जो भी शिकायत है वो जल्दी समाधान हो जाए। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, अगस्त का पेंशन पेमेंट जल्दी होगा भुगतान, वित्त मंत्रालय ने दे दिए हैं आदेश। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय की तरफ से 3 अगस्त 2026 को आदेश निकाल दिया गया है कि अगस्त महीने का पेंशन पेमेंट, सैलरी, वेज जल्दी से भुगतान होगा। लेकिन किन को मिलेगा ये जल्दी से भुगतान किया है हुआ पेंशन या पेमेंट, वो आगे लेटर देख के हम समझेंगे दोस्तों। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की तरफ से ये 3 अगस्त 2026 को आदेश निकाला गया है
इस आदेश में अगस्त महीने का पेंशन को जल्दी से भुगतान करने का आदेश दिया गया है। लेकिन यह भुगतान किन के लिए लागू है वो आगे अभी ये ऑफिस मेमोरेंडम पढ़ के हमें समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी, वेजेस, पेंशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स इन द स्टेट ऑफ केरला फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2026 ऑन अकाउंट ऑफ ओनम फेस्टिवल। यानी कि ओनम फेस्टिवल के चलते 24 अगस्त को ही, मंडे पड़ता है 24 अगस्त, 24 अगस्त को ही पेंशन, पेमेंट, वेज, सैलरी सब कुछ डिसबर्समेंट करने का आदेश वित्त मंत्रालय ने जारी कर दिया है। यानी कि जितने भी केरला के कर्मचारी हैं या केंद्र वाले जो या तो पेंशनर्स हैं, उन सभी को अब महीने के आखिरी के बजाय 24 अगस्त को ही पेंशन पेमेंट मिल जाएगा, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने ओनम फेस्टिवल को देखते हुए पेमेंट जल्दी भुगतान करने के लिए, पेंशन जल्दी भुगतान करने के लिए यह आदेश जारी कर दिया है। यह हर एक विभागों को यह आदेश दे दिया गया है, आप यहां पर नीचे देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी भारत में ऐसे विभिन्न जगहों पर जब त्योहार होते हैं तो वो त्योहार जिस भी राज्य में मनाया जाता है तो उस राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को, ताकि उनको उन त्योहारों में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उनके जेब खाली ना हो, इस तरीके से आदेश निकाले जाते हैं। जो ये आदेश भी उन्हीं आदेशों में से एक आदेश है। यानी कि 3 अगस्त 2026 का ये आदेश केरला के कर्मचारी और पेंशनर्स को उनका जो भी पेमेंट या पेंशन है वो 24 अगस्त को दिलाने का काम करेगा दोस्तों। तो आप सबने देखा, केरला में ओनम की वजह से ये पेमेंट जो है, भुगतान जो है प्री कर दिया गया है, पहले ही कर दिया गया है। चाहे आप स्पर्श की ही बात करें या और कोई भी सीपीपीसी हो, कोई भी हो, या दूसरा भी कोई संस्था हो जो भुगतान करते हैं, अब वो सभी केरला में जितने भी हैं पेंशनर्स, उनका भुगतान 24 अगस्त को कर देंगे। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। आखिरी जानकारी, डीए बढ़ोतरी पर अब लग गई है मुहर। 63% बढ़ेगा जुलाई 2026 से डीए, जिसका एरियर मिलेगा दीपावली से पहले। जी हां दोस्तों, पहले मीडिया में खबरें आया करती थी 4% बढ़ेगा, 5% बढ़ेगा, 8% बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही सैनिक पाठशाला की तरफ से और भी रिलायबल कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से जब सही आंकड़े के साथ डीए का पूरा कैलकुलेशन सामने आने लग गया, उसके बाद अब बहुत सारी बाकी भी जो मीडिया हाउसेस हैं वो भी डीए बढ़ोतरी का सही आंकड़ा दिखाने लगे। दोस्तों अभी जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों के हिसाब से हमारा जो जुलाई 2026 से डीएडीआर बढ़ेगा वो 63% पहुंचेगा, यानी 3% ही बढ़ेगा। और इसका जो भी 3-4 महीने का एरियर होगा वो दीपावली से पहले हमें मिलेगा। तो दोस्तों ये आंकड़े बिल्कुल सही हैं और इसका आदेश लगभग सितंबर के आसपास में जाकर के मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अब सभी तरफ, हर तरफ लगभग 63% की ही बात चल रही है और कैलकुलेशन भी यही बोलता है कि 3% की ही बढ़ोतरी होगी। लेकिन होगी कब? सितंबर या अक्टूबर में, और इसका भुगतान दीपावली से पहले 4 महीने का या 3 महीने का एरियर का हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।